I'm odd, I'm new. I wonder if you are too. I hear voices in the air. I see you don't, and that's not fair. I want to not feel blue. I'm odd, I'm new. I pretend that you are too. I feel like a boy in outer space. I touch the stars and feel out of place. I worry what others might think. I cry when people laugh. It makes me shrink. I'm odd. I'm new. I understand how that so are you. I say, I feel like a castaway. I dream of a day that's okay. I try to fit in and I hope that someday I do because I'm odd, I'm new. हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और अभी अभी मैंने जो पोइम आपसे शेयर की वो 12 साल के बेंजामिन ने लिखी है। अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए, अपनी इमोशन शेयर करते हुए एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज़ ए ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ एक्चुअली। ऑटिज़म एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें अफेक्ट होती है पेशेंट की एबिलिटी टू इंटरैक्ट, टू कम्युनिकेट, टू प्रोग्रेस एंड टू डील विद लाइफ सिचुएशंस नॉट एट वन लेवल बट एट मैनी सब टाइप्स। बड़े अफसोस की बात है कि ग्लोबल लेवल पे ये ग्रोइंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए आज के दिन एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए ग्लोब हम लोगों को ये कमिटमेंट करनी है, ये ओथ लेनी है कि हम लोग अवेयरनेस के साथ साथ ये खुद से भी वादा करेंगे कि देयर इज़ ए नीड टू एम्फेसाइज public awareness, not only to promote acceptance but to celebrate the difference also. Because जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें मोर इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है टुवर्ड्स ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स अराउंड अस। एज दिस इज़ ए ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और ये किस वजह से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स म्यूटेशन एज वेल एज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। कुछ भी हो सकता है। तो एज ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कमिंग जनरेशंस बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। डाटा बहुत ही वरीसम है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रेजेंट जो जनरेशन है उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जेनेटिक कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आने वाली जनरेशन में ये जो ऑटिस्टिक फीचर्स हैं ये हम रिड्यूस कर पाएँ। बिकॉज ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर है ये बहुत वास्ट है। इसमें कॉमन साइंस जो होते हैं वो बेसिकली कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स, कुछ हाइपर एक्टिविटी इन चाइल्ड और एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड टच। मोस्टली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या दूसरे केसेस में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जो लोग पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, ये बच्चे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। दे हैव क्रिएटिव थिंकिंग बट दे हैव नो एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट। इसमें कोई भी एब्सोल्यूट क्योर तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन थेरेपी और मेडिटेशन के थ्रू इसमें कुछ सिम्टम्स को, एबनॉर्मल सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं, या ऑनसेट ऑफ कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स जो हैं वो उनको हम कम कर सकते हैं, जैसे सीजर वगैरह हैं। तो ऑटिज़म को एज ए स्टिग्मा, एज ए टैबू या एज ए शेम लेने की बजाय हमें पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है कि वो इसे एक नेचुरल ब्लेसिंग की तरह ले। या कुछ ऑड्स हैं, कुछ मैनेजमेंट में, टेक केयर करने में और हैंडल करने में बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारा जो एक फटीग है वो कम हो सकता है अगर एक समाज के तौर पे, परिवार के तौर पे, इंस्टीट्यूशंस के तौर पे हम लोग सपोर्टिव हों, अंडरस्टैंडिंग हो, वेलकमिंग हो, एक्सेप्टिंग हो और कंट्रीब्यूट करें उनके एफर्ट्स में, उनको ईज़ करने के लिए,
ताकि उनके फटीग का, उनकी जो एक अंदर की उदासी और लाचारी है, उसका असर उस बच्चे पे, उस ऑटिस्टिक इंडिविजुअल पे ना जाए जिसका इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन आज के दिन ऑटिज़म के बारे में थोड़ा पढ़ें, जानें, और जो आपके आसपास ऐसे लोग या उनके परिवार हैं, उनके साथ सद्भावना रखते हुए, एक इमोशनल कनेक्शन रखते हुए हम उन्हें सपोर्ट करें। शुक्रिया।